नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी किशन गहलोत जी हैं और नवादा के निगम पार्षद भी रह चुके हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे सवाल कर लेंगे, 5 राज्यों में जो भाजपा की जो प्रचंड जीत हुई है, इसका असर क्या दिल्ली में इसका देखने को मिल रहा है सर? नमस्कार जितेंद्र जी, देखो एक अच्छी बात है, दिल्ली में इसका असर स्वाभाविक आएगा क्योंकि हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और एक ऐसा इतिहास रचा है जो 55 साल में पहली बार हरियाणा में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हरियाणा से जुड़ा हुआ राज्य दिल्ली है। हरियाणा के बहुत सारे लोग दिल्ली में आसपास भारी दिल्ली के क्षेत्र में रहते हैं, तो स्वाभाविक है उसकी एक अच्छी पॉजिटिवनेस जो है दिल्ली में भी आएगी। तो क्या मैनिफेस्टो क्या लेके चल रहे हैं इस बार सर? घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे? देखिए, मुद्दा सीधा सीधा है, दिल्ली को भ्रष्टाचार से बचाना है। जो झूठ बोलकर केजरीवाल लगातार 3 बार दिल्ली के लोगों को गुमराह करके दिल्ली में जिस प्रकार से सरकार बनाई थी, दिल्ली में जहर बेचने का काम किया और अपने भ्रष्टाचार से जब उसका भ्रष्टाचार उजागर हुआ, जेल जाने से पहले वही शराब की दुकानें दिल्ली में बंद की गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली को जहर पिलाने से बचाया। और मुद्दों के नाम पर मैं आपको बता दूं, प्रत्येक विधानसभा में, जैसे मैं उत्तम नगर की बात करूं तो आपको खूब अच्छे से पता है, पिछले 10 साल में उत्तम नगर को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई यहाँ के विधायक के द्वारा। पीने के पानी की बात है, पीने का पानी आता नहीं, पूरा जहर के रूप में जिस प्रकार से सीवर का पानी लोगों को पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, लोगों को नहाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सारी सड़कें टूटी पड़ी है, सारी नालियां जाम पड़ी है। विकास के नाम पर कोई बात की जाए तो पिछले 10 साल में कोई एक नए पैसे का विकास उत्तम नगर विधानसभा में नहीं हुआ। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी के जो मुख्य हैं केजरीवाल जी की, इस समय हवा चल रही है दिल्ली में? मैं उसकी हवा एक जरूर चल रही है। जैसे उसने पिछली बार विधानसभा चुनाव से पहले भी, जो पिछली बार जो लोकसभा चुनाव थे, जेल का जवाब वोट से मांगा था और दिल्ली के लोगों ने जेल का जवाब वोट से दिया। 7 की 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दी। मैं कहता हूं काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। केजरीवाल ने लोगों को बार बार गुमराह कर लिया। अब दिल्ली के लोग समझ चुके हैं, दिल्ली का इतना भारी बजट होने के बाद भी दिल्ली का पैसा आम आदमी पार्टी की जेब में, दिल्ली के लोगों की कष्ट कमाई का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। अब दिल्ली के लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से जो ये बातें कहकर आए थे, एक भी बात पूरी ये लोग कर नहीं रहे हैं, केवल विज्ञापन के रूप में सरकार इन्होंने चलाई है। अब आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से दिल्ली में अभी 2-3 महीने बाद चुनाव होगा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। लोग अब की बार मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए पूर्ण रूप से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो इस बार आप चुनाव की पूरी तैयारी में सर, और काफ़ी यहाँ के जो देखे जा रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे सर जो चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं सर, इससे क्या लगता है आपको सर? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं का अधिकार है। जब कार्यकर्ता काम करता है पार्टी में तो उसका अधिकार है टिकट मांगने का भी, और सभी कार्यकर्ता टिकट मांगने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। और जहाँ तक बात है चुनाव की, तो हम लोग तो लगातार चुनाव में तैयारी में रहते ही हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पार्षद रहते हुए भी लोगों की सेवा की है और पार्टी का काम भी करते रहे, लोगों के दुख सुख में हमेशा रहे हैं। मेरा ये मानना है पार्टी जिसको भी टिकट देगी, अब की बार एकजुट होकर के हम भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाएंगे। और यहाँ पर चाहे उत्तम नगर विधानसभा हो, चाहे दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा हो, यहाँ पर अब की बार कमल का फुल चुनाव लड़ेगा। जो भी जिसको भी पार्टी निर्णय करेगी, मेरे हक में करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा अपने सब साथियों के साथ मिलकर, किसी और के हक में करेगी तो उन साथियों के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। सर मगर दुर्भाग्य है, उत्तम नगर विधानसभा का लगभग 30 साल से ऊपर हो गए हैं, विधायक नहीं बन पाया उत्तम नगर विधानसभा से, क्या वजह रही इसकी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार हमारा विधायक बना भी था कि वो दुर्भाग्य इस बात का रहा कि दिल्ली में ज़्यादा लंबे समय तक सरकार चल नहीं पाई। और अब लोगों को धीरे धीरे इनके कारनामे आम आदमी पार्टी के जिस प्रकार से देखने को मिले हैं, अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी का विधायक दिल्ली में और इस उत्तम नगर में बनेगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो लगातार आप जैसे लोगों से मिल रहे हैं, अभी प्रवास कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, तो क्या मैसेज आ रहा है इस समय? लोग बिल्कुल इंतजार में हैं, क्योंकि मैंने लोगों की सेवा भी की थी पार्षद रहते हुए। लोग कह रहे हैं किशन गहलोत जी आप आइए, अब की बार हम बदलाव करेंगे। और मुझे विश्वास है पार्टी अब की बार मुझे फिर दोबारा से एक बार मौका देगी। और जैसे ही टिकट अनाउंस होती है, हम टिकट अनाउंस होने से पहले भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जब भी चुनाव अनाउंस होगा, पार्टी जरूर आशीर्वाद देते हुए, तो हम अब की बार एकजुट होकर लड़ेंगे। और लोगों ने जो तकलीफ पिछले 10 साल में झेली है,
मैं ये कह सकता हूँ कि उन तकलीफ़ों को हम बहुत जल्दी 10 साल की तकलीफ़ों को 10 महीने में पूरा करने का प्रयास करेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और हम विकास के कामों को बहुत तेज़ी से शुरू करेंगे। किशन जी, इस बार जैसे धर्मपत्नी को आपको टिकट मिली लेडी सीट होने की वजह से, इस बार आप हार के चुनाव, इसकी सबसे बड़ा वजह कारण क्या रहा था? देखिए, मैंने आपको बताया, ये बार बार एक बात बोलते थे कि दिल्ली में जो नगर निगम है वो केजरीवाल के हाथों में नहीं है, दिल्ली में नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की है। तो लोगों ने एक बार देखा होगा, सोचा होगा बदलाव करके, और उसका खामियाजा आज लोगों को इतना भुगतना पड़ रहा है। लंदन और पेरिस बनाने की बात करने वाले लोग आज उत्तम नगर को, नवादा वार्ड को नरक बनाकर रख दिया है। कूड़े के ढेर जगह जगह पर हैं। और क्योंकि चुनाव में पिछली बार थोड़ा सा गैप हुआ, 1 साल का गैप होने के कारण लोग समझ नहीं पाए कि भाई हमारा टर्म पूरा हो चुका था, काम लोगों के हुए नहीं, तो उस वजह से 1 साल का जो गैप था उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आमने सामने की फाइट में केवल आधा % वोट से हम चुनाव हारे थे। वो दुर्भाग्य से हारे, अपनी किस्मत से हारे, लोगों की वजह से हम चुनाव नहीं हारे। आधा % 500 वोट इतने बड़े वार्ड में क्या होती है आप समझ सकते हो, और उसका खामियाजा लोग आज भुगत रहे हैं। तो लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का उत्तम नगर से विधायक बनाएंगे। तो चुनाव के जो इस समय जो टक्कर मुकाबला इस बार जो चुनाव में किससे रहेगा सर? देखो, मैं ये मानता हूं कि अब की बार दिल्ली में कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ेगी। तो मुकाबला सीधा सीधा दिल्ली में, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हमारा मुकाबला उन्हीं से होगा। और लोग अब की बार मुकाबले को मैं इसलिए नहीं मान सकता कि इन लोगों ने अब की बार बहुत त्रस्त किया है जनता को। जिस प्रकार से यहाँ पर विधायक के कारनामे रहे हैं, जिस प्रकार विधायक ने यहाँ पर गैंगवारी शुरू करवाई, जिस प्रकार यहाँ पर विधायक ने रंगदारी वसूलने का काम किया, तो अब की बार चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे सामान्य पैसे नौकरी पेशे वाला वर्ग हो, सब इस विधायक से त्रस्त हैं। अब की बार उत्तम नगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने वाला है। ठीक है सर, और कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने दर्शकों में? बस मैं यही कहूँगा कि बहुत जल्दी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, और आप पिछले 10 साल से जो भी समस्याएं झेल रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया और आपका आशीर्वाद रहा, तो उन समस्याओं को 10 महीने में दूर करेगा आपका भाई कृष्ण गहलोत। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप हमारा साथ दें, अब की बार किसी बहकावे में ना आए, इतना सा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात किशन गहलोत जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।